साथियों, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले ही यानी 25 जनवरी को ही घोषणा कर दिया जाता है कि किन किन को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। और आज के इस वीडियो में 2024 में किन को पद्म पुरस्कार मिलेगा वो सारा क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में ऐड किया है, जो कि आपसे इस बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक वो क्वेश्चंस आपके लिए ऐड कर दिया है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से 100% लिख के ले लीजिए, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चाहे वो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी स्टेट लेवल की अन्य एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। तो आपको कंप्लीट देखना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको बता दें कि सारे क्वेश्चंस मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करवाने हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे कि इस बार 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 132 पद्म पुरस्कारों का अनुमोदन किया है। इनमें 5 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 17 को पद्म भूषण दिया जाएगा और 110 व्यक्तित्वों को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे सेंटर में पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है। देखिए, पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों देखिए, पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना 1954 से। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अंत तक आपको लेकर चलेंगे, हर एक वो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। तो याद रखना, पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से किया गया? तो वर्ष 1954 से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है। इससे पहले आपको ये जानना है कि देखिए, पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे और हर साल गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, याद रखना। आगे देखिए, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो साथियों याद रखना, पद्म पुरस्कार जो है ये तत्कालीन या प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, उन्हीं के द्वारा वितरित किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखना, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 120 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। लेकिन आप बोलोगे सर इस साल तो 132 लोगों को दिया गया। हाँ, तो उसका कारण यह है कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक को या फिर किसी को मरणोपरांत अगर दिया जाता है पद्म पुरस्कार, तब उस परिस्थिति में ये 120 से अधिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन केवल अगर भारत के व्यक्तियों को दिया जाए या फिर मरणोपरांत न दिया जाए तो 120 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, याद रखना। और अगर विदेशी नागरिकों को और मरणोपरांत भी दिया जाए तो फिर इसका सूची 120 से आगे बढ़ सकता है, ये आप याद रखना। जैसे कि देखो, जब किसी को मरणोपरांत और विदेशी नागरिकों को दिया जाता है तब यह 120 से अधिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों देखिए, पद्म पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। जैसे कि पद्म विभूषण होता है सबसे पहले, उसके बाद होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्म श्री। ठीक है, तो याद रखना पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो भाई 3 श्रेणियों में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है। देखो, ये जो 3 श्रेणियां मैंने बताया, देखो किन किन को दिया जाता है। तो पद्म विभूषण किनको मिलता है? जो असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए जो कार्य करते हैं उनको पद्म विभूषण दिया जाता है। इसके अलावा पद्म भूषण देखिए उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्म श्री जो है ना, ये विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों, पद्म पुरस्कार में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह है पद्म विभूषण।
ठीक है। पद्म विभूषण सबसे सर्वोच्च होता है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। वैसे तो साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। आपको बता दें कि भारत रत्न 2024 से रिलेटेड वीडियो आ चुका है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, आप लोग जाकर उसे भी देख लेना। लेकिन पद्म पुरस्कारों में सबसे आगे होता है पद्म विभूषण, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार के साथ कितने नगद राशि दिया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बता दें कि पद्म पुरस्कार में एक मेडल दिया जाता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है, इसके अलावा कोई भी राशि नहीं दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी नहीं। भाई पद्म पुरस्कार के साथ कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है, इसके अलावा भारत रत्न में भी कोई भी राशि नहीं दी जाती है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार कुल 132 व्यक्तियों को दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पर याद रखना कि इससे पिछले वर्ष 2023 में, ठीक है, 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया था और अभी 2024 में 132 लोगों को, ठीक है। देखिए वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो साथियों वर्ष 2024 में पद्म विभूषण जो है ना, देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो याद रखना 5 व्यक्तियों को। अब मैं आपको उन 5 व्यक्तियों के नाम बता देता हूं और कौन कौन किसको कौन से क्षेत्र में मिला है वो सारा मैं आपको यहां बता देता हूं सूची के माध्यम से। देखो तो ये वो 5 व्यक्तियों के नाम, क्षेत्र और राज्य हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। जैसे कि सबसे पहले नाम है आपका सुश्री बैजयंती माला बाली, ठीक है। देखिए सुश्री बैजयंती माला बाली, इनको कला के क्षेत्र में मिला है साथियों पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि तमिलनाडु राज्य की हैं। दूसरे नंबर पर आता है श्री कोनिडेला चिरंजीवी। श्री कोनिडेला चिरंजीवी आपने देखा होगा इनको, ठीक है, फिल्मों में। इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है और ये आंध्र प्रदेश से हैं। आगे देखिए एक है श्री एम वेंकैया नायडू जी। इनको तो आप जानते ही हैं, भारत के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। अभी भारत के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ से पहले ही। और इनको जो है सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है और ये भी आंध्र प्रदेश के ही हैं। अगला है श्री बिंदेश्वर पाठक। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए। और ये कहाँ के हैं? तो भाई ये बिहार के हैं, श्री बिंदेश्वर पाठक, याद रखना बिहार के, ठीक है। आगे देखिए सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये तमिलनाडु की हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो देखिए वर्ष 2024 में पद्म भूषण से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा साथियों वर्ष 2024 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो भाई कुल 17 व्यक्तियों को, याद रखना। पद्म विभूषण से 5 व्यक्तियों को और पद्म भूषण से 17 व्यक्तियों को। वो 17 व्यक्ति कौन कौन है यहाँ पर मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि देखिए सुश्री एम फातिमा बीबी, यानी मीरा साहिब फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामलों के लिए और ये केरल से थी। मीरा साहिब फातिमा बीबी कौन थी? आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, है ना, याद रखना। उसके बाद देखिए श्री होर्मुसजी एन कामाजी को मिला है साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री मिथुन चक्रवर्ती जी, अब जानते ही हैं बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, हीरो, भाई इनको भी मिला है कला के क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल के हैं। आगे देखिए श्री सीताराम जिंदल को मिला है साथियों, ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ये कर्नाटक के हैं। श्री यंग लियू जो कि व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है और ये ताइवान देश के हैं, भारत के बाहर विदेश हैं, विदेशी हैं ये ताइवान के, याद रखना। श्री अश्विनी बालचंद मेहता जी को मिला है औषधि यानी मेडिसिन के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी को मिला है मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए, ये पश्चिम बंगाल के हैं। श्री राम नाइक, देखिए श्री राम नाइक, इनको सार्वजनिक मामलों के लिए मिला है, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री तेजस मधुसूदन पटेल, देखिए श्री तेजस मधुसूदन पटेल, इनको औषधि के क्षेत्र में मिला है और ये गुजरात के हैं, याद रखना। आगे देखिएगा जैसे कि श्री ओलांचेरी राजगोपाल, ठीक है, इनको भी सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, ये केरल के हैं। इसके अलावा श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, ये भी महाराष्ट्र के हैं, याद रखना। इसके अलावा श्री तोगदान
रिनपोछे, इनको मरणोपरांत दिया गया है अन्य अध्यात्मवाद के लिए, और ये लद्दाख के हैं। इसके अलावा श्री प्यारेलाल शर्मा जी को पद्म भूषण से नवाजा गया है कला के क्षेत्र में, और ये महाराष्ट्र के हैं। श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर जी को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, और ये बिहार के हैं। इसके अलावा सुश्री सुश्री उमा उत्पुत को दिया गया है कला के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा श्री विजयकांत को दिया गया है मरणोपरांत, ये भी कला के क्षेत्र में, कहाँ के हैं तो तमिलनाडु के, याद रखना। श्री कुंदन व्यास जी को मिला है साथियों साहित्य एवं शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ये भी महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, ये 17 व्यक्ति थे जिनको पद्म भूषण दिया गया है। आगे देखिए, वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखना 110 व्यक्तियों को। ठीक है, और 110 ये काफ़ी लंबा नाम है, इसीलिए मैं ये जो पद्म श्री वाला है ना, किन किन लोगों को मिला है इसका मैं आपको एक अलग से सूची में बता दूंगा कि कौन कौन से वो 110 हैं। अभी इसमें अगर बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो याद रखना पद्म श्री कुल 110 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और पद्म भूषण 5 और पद्म विभूषण 5 और पद्म भूषण 17, यानी टोटल 132 लोगों को। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है वर्ष 2024 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा 30 महिलाओं को। अच्छा साथियों, मैंने एक चीज आपको नहीं बताया, देखो पद्म पुरस्कार की घोषणा तो 25 जनवरी को हो जाती है, लेकिन ये दिया कब, ये पुरस्कार वितरित कब होता है, यानी कब इसको मिलता है लोगों को? तो याद रखना मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल में ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है पहली महिला महावत कौन है जिनको पद्म श्री पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, 100% आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब देखिए पहली महिला महावत कौन है? तो पार्वती बरुआ। साथियों पार्वती बरुआ, जिनका फोटो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, इन्हीं का नाम है पार्वती बरुआ। ठीक है, इनको जो है ना साथियों 2024 के लिए पद्म श्री के लिए चुना गया है, और ये भारत की पहली महिला महावत है जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है। आइए इनके बारे में कुछ जरूरी बातें आपको जाननी चाहिए, जैसे कि ये कहाँ की हैं पार्वती बरुआ? तो ये असम राज्य की हैं, 67 वर्ष की हैं, याद रखना 67 ईयर्स की। उन्हें सामाजिक कार्य और पशु कल्याण के क्षेत्र में पद्म श्री से नवाजा गया है। पार्वती बरुआ, जिनको हाथी की परी के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आपको याद रखना है साथियों, क्योंकि पूछा जाएगा। पार्वती बरुआ, जिनको हाथी की पारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, वर्ष 2024 में मरणोपरांत इस पुरस्कार को कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो मरणोपरांत 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो भाई याद रखना मरणोपरांत कुल 9 व्यक्तियों को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 9 व्यक्तियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने विदेशी, चाहे वो एनआरआई हो, पीआईओ हो या ओसीआई हो, को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना वर्ष 2024 में कुल कितने विदेशियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो भाई याद रखना साथियों कुल 8 व्यक्तियों को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। ठीक है, आगे देखिए, गुमनामी की जिंदगी जी रहे कुल कितने व्यक्तित्वों को 2024 में पद्म श्री दिया गया? तो कुल 110 को पद्म श्री दिया गया, और इनमें से गुमनामी की जिंदगी जी रहे कुल 34 लोगों को, याद रखना 34, कुल 34 लोगों को पद्म श्री दिया गया साथियों, याद रखना है आपको। आगे देखिए, नेक्स्ट है भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा साथियों। तो सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न या पद्म पुरस्कार? चारों में से कोई एक आंसर होगा, आप लोग सभी कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका पद्म विभूषण, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखना तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का है पद्म भूषण, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है साथियों, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाने वाला पुरस्कार है पद्मश्री, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, 1954 से अब तक कितनी बार पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे? तो भाई 1954 से लेकर अब तक जो है ना कुल 7 बार पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है, यानी 7 बार ऐसा हुआ है, 7 वर्ष ताकि जिसमें पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किए गए हैं। तो साथियों
आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने कराए। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि साथियों जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। और आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना, और क्लास अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, हमारा ये चैनल आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल के अंदर बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे मैराथन क्लासेस भरे पड़े हैं, आप लोग जाइए और देख लीजिए। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।